मेरी प्रिय बच्ची, क्या तुम्हें पता है क्या वह समय आ गया है जब तुम इतिहास रचने वाले हो। तुम एक पवित्र आत्मा हो। ब्रह्मांड निरंतर तुम्हें पुकार रहा है, तुम्हारी पुकार सुन रहा है। अब आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण समस्त परमाणु तुम्हें अपने चारों ओर से घेरे हुए हैं। ब्रह्मांड तुम्हें ही देख रहा है, जो निरंतर तुम्हारे अस्थिर मन को स्थिरता प्रदान कर लड़ने का साहस देते रहते हैं। प्रिय बच्ची, मैं जानता हूं तुम अपने अंतर मन की पुकार को सुनना चाहते हो। मैं इस बात से भी भली भांति परिचित हूं कि तुम अपने भीतर की आत्म उद्देश्य को समझकर उसे अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहते हो और प्रतिदिन अपने आत्म उद्देश्य की तलाश कर रहे हो। और आज वह समय आ गया है कि जब तुम इस कार्य को आगे बढ़ाओ। इसके लिए तुम्हें संदेश को पूरा सुनना है, इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करना। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम अब क्या करने वाले हो। जो तुम्हारे मन में है, वो जो अदृश्य शक्तियां तुम्हारे लिए कर रही हैं, वह जिन्हें तुम इस स्थूल जगत में देख नहीं सकते हो, या वह जिनसे तुम्हारा यह मन, तुम्हारी यह बुद्धि, यह चित्त परिचित नहीं है, लेकिन तुम्हारे सूक्ष्म कण, सूक्ष्म जीव इन्हें जानते हैं। कारण और कारक दोनों की ही भाषा समझते हैं। मेरी प्रिय बच्ची, तुम आज जहां पर हो, यहां तक स्वयं नहीं आए हो, अपितु तुम यहां पर लाए गए हो। इस कली काल के प्रकोप में केवल वही तुम्हारे इस मार्ग का अनुसरण करेंगे जिन्होंने वर्षों कठिन तपस्या की है। यह तपस्या केवल इस जन्म से नहीं है, पिछले जन्मों से ही यह चली आ रही है। ऐसे लोग जिन्होंने धर्म का चुनाव किया था और जो आज भी धर्म को ही अपना सत्य मार्ग समझते हैं, वह तुम्हारा साथ देंगे। जैसे अग्नि सूखी घास को ढूंढ लेती है, जिस प्रकार से एक प्यासा जंतु पानी को ढूंढ ही लेता है, ठीक उसी प्रकार से तुम्हारे लक्ष्य ने भी, तुम्हारे आत्म उद्देश्य ने भी तुम्हें ढूंढ लिया है। अब मूर्त रूप धारण करके बहुत सी दिव्य आत्माएं तुमसे संपर्क साधने का प्रयत्न कर रही हैं। वह लक्ष्य जिसे जानने को तुम अब तक उत्सुक थे, वही लक्ष्य जिसे पाने के लिए तुम्हारा मन निरंतर उफाने मार रहा था, अब वह तुम्हें प्राप्त होने वाला है। अब तुम इतिहास रचने के बहुत ही करीब आ गए हो। अब निरंतर तुम्हें संकेत मिलते रहेंगे। अब तुम वहां पहुंचने वाले हो जहां पहुंचना तुम्हारा भाग्य है, तुम्हारी नियति है। अब यह शीतल हवाएं तुम्हें संकेत देंगी कि तुम क्या करने के लिए इस धरती पर जन्म लिए हो। अब तुम्हारे समक्ष ऐसे दृश्य, ऐसे सत्य और ऐसे चेहरे सामने आएंगे जो तुम्हें व्यथित कर सकते हैं, विचलित कर सकते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारे भीतर वह साहस होगा जो तुम्हें उनसे लड़ने की, उनका सामना करने की पूरी शक्ति प्रदान करेगा। तुम एक पल के लिए भी भले ही डगमगा जाओ, लेकिन तुम थकोगे नहीं, तुम हारोगे नहीं, तुम गिरोगे तो मैं तुम्हें थाम लूंगा, प्रत्यक्ष रूप से तुम्हें मैं थाम लूंगा। मेरी प्रिय, मैं अधर्म का विस्तार नहीं होने दूंगा। और वह शक्तियां जो निरंतर अधर्म का विस्तार करती चाहती हैं, जो नकारात्मकता को फैलाना चाहती हैं, अध्यात्म के चल रहे मार्ग पर लोगों को सर्वनाश कर देना चाहती हैं, मैं उन्हें जीतने नहीं दूंगा। मैं तो उसे भी पराजित करूंगा। मैं उसी के माथे पर विजय तलक सजाऊंगा जो अध्यात्म के मार्ग का चुनाव कर अपने जीवन को प्रगति कर ले जाना चाहता है। मेरी प्रिय, इस संसार में भ्रष्टाचार और अधर्म बढ़ता जा रहा है।
इस संसार में लोगों के भीतर अहंकार और आवेग बढ़ता जा रहा है। ऐसे क्षण में तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि तुम एक साधारण व्यक्ति हो, आखिर ब्रह्मांड ने तुम्हारा चयन क्यों किया है और आखिर इसमें तुम्हें क्या लाभ है? क्या तुम्हें जीवन भर पीड़ा उठानी पड़ेगी या तुम इससे भी बाहर आ जाओगे? तो मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें ज्ञात नहीं, लेकिन जो साधारण शरीर अभी तुम धारण किए हो, वास्तव में उसके भीतर छुपी तुम्हारी आत्मा इस लोक से संबंधित है ही नहीं। उसका जन्म, उसका प्रादुर्भाव इस लोक में कभी हुआ ही नहीं। वह तो सदा से ही अनंत काल में ही तुम में विराजमान थी, इस संसार में विराजमान थी। खुशियां फैलाने वाली यह दिव्य आत्मा तो तुम्हारे शरीर में आई है। इसके पीछे का एक कारण है, तुम्हें उस कारण को समझना है और मैं तुम्हारे उसी कारण को स्पष्ट करने आया हूँ। समय बदलता है, दुनिया बदलती है, जलवायु बदलती है, पृथ्वी अपना आकार, आकृति सब कुछ बदल देती है, लेकिन बार बार तुम्हारी वही आत्मा नए समय काल में नया शरीर धारण करके आ जाती है। तुम ईश्वर के ही अंश हो, तुम अभिन्न हो, तुम अलग नहीं हो। तुम अपने पूर्व कर्मों को जानते नहीं हो, लेकिन मैं जानता हूं कि धर्म का विस्तार करने में तुमने कितनी सहायता की है, कि धर्म के प्रतिपादक बनकर तुम कितना आगे आ जाना चाहते थे। धर्म की मसाल लेकर कि तुमने अपने सभी जन्मों में अपना जीवन दिया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो अधर्म का विस्तार करना चाहते थे, जो सदा से ही तुम्हें हराना चाहते थे, जो सदा से यही चाहते आए हैं कि तुम कभी जीत ना पाओ। जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक, एक धार्मिक, एक अधार्मिक। लोग तुमसे अलग नहीं हैं, तुमसे ही जुड़े हुए हैं, इसलिए वह तुम्हारे जीवन में संघर्ष के क्षण घोल रहे हैं। वह तुम्हारे जीवन में विपत्तियों का पहाड़ बनाते रहते हैं, लेकिन सारे पहाड़ों को काट देने वाली वो चट्टान हो तुम। उस नदी की तरह हो जो भीषण से भीषण पत्थर को भी काट कर आगे बढ़ जाती है। तुम उस चट्टान से निर्मित वह हथियार हो जो अपने मार्ग में आ रहे अधर्म के भी सर से भीषण चट्टान को, भीषण चट्टान पहाड़ को भी तोड़ने की क्षमता रखते हो। तुम कभी न मरने वाले शरीर, कभी न खत्म होने वाले समय और कभी न खत्म होने वाले आनंद के सृजन करता हो। इसलिए सदैव खुद पर विश्वास रखो, यूनिवर्स पर विश्वास रखो। यदि यूनिवर्स पर विश्वास करते हो तो कमेंट में धन्यवाद यूनिवर्स लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा जीवन सुखमय और समृद्धि की कगार पर खड़ा हो जाएगा।